मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद खास यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी, जहाँ पे सीयूटी और नॉन सीयूटी यानी कि सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है तो उनके लिए भी, यानी कि जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी, और जो सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी जानकारी, और मेरिट लिस्ट यानी कि उसकी मेरिट लिस्ट की कंप्लीट जानकारी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आउट हो चुका है, यानी कि हम बताएंगे कि आपको किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और यहाँ पे सीयूटी यूजी का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनके लिए भी, और बाकी मान लीजिए आप लोग अगर सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं और वो बच्चे इस यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है और उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट निर्धारित किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या डेट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब रखा गया है, और आपको मतलब कितने नंबर पे एडमिशन हो सकता है। यानी कि काफ़ी आप देखेंगे कम नंबर पे भी आपका एडमिशन यहाँ पे पिछली बार हुआ है, और इस बार भी काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप तक मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप जब तक आपका मतलब हर एक प्रक्रिया जो भी अपडेट आता रहेगा यूनिवर्सिटी से, जितने भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो भी कोर्स कराए जाते हैं, चाहे बी फार्मा हो गया, बीटेक हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीओक हो गया, यानी एनीवन सभी ऑल कोर्सेज के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया जाएगा। यानी कि कब किसका मेरिट लिस्ट आ रहा है, कब किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, किस किस को मतलब डॉक्यूमेंट के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी हैं, बिल्कुल मतलब आपका उस डॉक्यूमेंट के बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान्य नहीं होगा। सारा डिटेल्स आपको यहाँ से मिलता रहेगा, यानी कि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम नॉन सीयूटी के बारे में बात करेंगे। यानी कि मान लीजिए जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सों में यहाँ पे एडमिशन होता है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या आपका डेट रखा गया है। यानी कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डेट रखा गया है, यानी इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कब आपको रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे, और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए पहला कोर्स जो बता रहे हैं हम, बीएससी बीएड, यानी कि बीएससी बीएड यहाँ से होता है। तो जिन भी स्टूडेंट ने बीएससी बीएड का फॉर्म फिल किया था उनके लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आया है वो 30 तारीख का आया है। यानी कि 30 तारीख, इसी महीने में आपको 30 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट निर्धारित किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, ठीक है, उसके बाद कितने बजे रिपोर्टिंग का टाइम है ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए मान लीजिए बीएससी बीएड का ये जो भी बच्चे जो कैंडिडेट हैं बीएससी बीएड का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए 30 तारीख को डेट निर्धारित किया गया कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग आइए। उसके बाद आपका अगर बात करते हैं तो बीकॉम बीएड, यानी कि बीकॉम बीएड के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था तो उनके लिए 31 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है। यानी कि 31 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बीए बीएड की अगर बात करें, बीए बीएड की, तो बीए बीएड का जो यहाँ पे डेट डिसाइड किया गया है वो आपका 1 अगस्त को डिसाइड किया गया है। यानी कि 1 अगस्त को डिसाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये नॉन बीएड है, नॉन सीयूटी वाले हैं, यानी कि जो ये सीयूटी के अंदर तो नहीं आता है, लेकिन अभी मैं आपको
ये भी बताने वालों कि सीयूटी के अंदर जो कोर्सेस आते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या डेट रखा गया। अब इनको क्या है, इनको बुलाया गया है आपका बीएससी बीएड वालों के लिए, यानी कि बीएससी बीएड के लिए जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था उनको 30 तारीख के डेट में बुलाया गया है। वहीं अगर बीकॉम बीएड के लिए जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था उनको 31 तारीख का डेट दिया गया है कि 31 तारीख को आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए और यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद आप वहां पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपनी सीट को रिजर्व करिए। यानी कि अब बात करते हैं बीए बीएड का, यहाँ पे 1 तारीख को डेट रखा गया है, 1 तारीख को डेट रखा गया है। अब रिपोर्टिंग की टाइमिंग क्या इन्होंने बताई है, तो देखिए रिपोर्टिंग की जो टाइमिंग इन्होंने बताई है वो आपका 10 AM 10 बजे AM, यानी कि आपको सुबह में पहुंचना होगा 10 बजे। और प्रक्रिया ये लोग कब स्टार्ट करेंगे, तो प्रक्रिया ये लोग स्टार्ट करेंगे 11 बजे से, यानी कि आपको कब पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना है इस डेट में। उसके बाद ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीयूटी वाले बच्चों को कब बुलाया गया है, यानी कि जो सीयूटी का एग्जाम दिए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, वो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अभी सबके लिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगेंगे, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे या कोई फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट भी चल सकता है, तो सारे इस पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सीयूटी यूजी वालों के लिए, सीयूटी जो कैंडिडेट, यानी कि सीयूटी यूजी वाले जो कैंडिडेट हैं, सीयूटी यूजी वाले कैंडिडेट मान लीजिए सीयूटी का एग्जाम दिए हैं और उससे रिलेटेड आपको एडमिशन लेना है, सीयूटी का एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए क्या है, तो देखिए सीयूटी वालों के लिए पहले तो डेट बढ़ा दिया गया था। जो भी स्टूडेंट सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए थे 2025 में, उनके लिए यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया था, डेट बढ़ा के 23 कर दिया। पहले इन्होंने डेट रखा था क्या, 22 तारीख को रखा था, 22 को लास्ट डेट रखा था यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन डेट बढ़ा के 23 कर दिया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको डेट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया, 1 दिन डेट केवल इन्होंने बढ़ाया और 23 तारीख तक कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी कब आना है, तो आपको यूनिवर्सिटी 30 तारीख से लेके, देखिए 30 तारीख से लेके 30/7/2025 से लेके आपको 1 अगस्त तक इन्होंने टाइम दिया। यानी कि अब देखिए इन्होंने ये भी कहा है, यहाँ पे कोर्स वाइज इन्होंने समय नहीं दिया है कि किस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों को कब बुलाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो इन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा है कि आपको यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको 3 दिन का मौका दिया गया है, लेकिन 3 दिन का मौका जो दिया गया है आपको, इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब आपको किस कोर्स में, मतलब किस कोर्स के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब यहाँ पे देखिए कोर्स जो कराए जाते हैं, यहाँ पे सीयूटी यूजी के माध्यम से जो कोर्स होता है वो होता है BFA, ठीक है। उसके बाद BCA होता है, वहीं पे यहाँ पे बी फार्मा भी होता है, और BLLB होता है, BLLB का भी कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। BA का कोर्स कर सकते हैं आप यहाँ से, बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं आप यहाँ से, बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं, BSc का कोर्स कर सकते हैं, BSc का कोर्स कर सकते हैं, BSc। अब यहाँ उसके बाद BBA का कोर्स कर सकते हैं, यहाँ से आप BBA का भी कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस हैं और अच्छे अच्छे कोर्स हैं, ठीक है, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए बीएससी, उसके बाद बीबीए का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, बीबीए। वहीं BHMCT का कोर्स कर सकते हैं, BHMCT, ठीक है। इसका यानी कि इतने सारे कोर्सेस यहाँ से आप कर सकते हैं और काफी हद तक यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाता है। तो देखिए यहाँ पे काफी हद तक, अब बता दें कि पिछली बार यहाँ पे BFF का यानी कि इस कोर्स में BFA कोर्स में आपका 180 गया था जनरल वालों के लिए। ऐसे ही नॉर्मली जान लीजिए कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा सा कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ बनेगा। तो ये एक बार और आप लोगों को बता दें, हालांकि कट ऑफ का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख भी सकते हैं पूरा, लेकिन आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि 156 ओबीसी का गया था, 180 आपका जनरल का गया था पिछली बार, यानी कि इस बार भी काफी चांसेस इसके आसपास रहते हैं, तो आराम से हो जाएगा। 144 गया था आपका SC वालों का, और ST वालों का 126 गया था, EWS का 133 गया था। वहीं BCA में 164 गया था जनरल वालों का, 118 ओबीसी, और SC वाले ऑल कैंडिडेट का हो गया था, और ST वाले भी ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था। वहीं पे अगर बात करें 119 नंबर पे आपका हुआ था EWS वालों का। बी फार्मा का यहाँ पिछली बार 378 यानी कि 400 प्लस पार अगर रहते हैं आप, तो काफी चांसेस हैं बी फार्मा में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा जनरल वालों का। अगर 300 350 प्लस पार रहते हैं तो आपका ओबीसी वाले कैंडिडेट का हो जाएगा। वहीं अगर कम से कम 280 के आसपास रहते हैं ST वाले, पिछली बार तो यहाँ पे 225 गया था SC के लिए, लेकिन इस बार कम से कम 250 नंबर आपका आता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वो 197 गया था ST वालों का, लेकिन मान के चलिए आपका कम से कम 240 नंबर आता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 320 गया था EWS वालों का, लेकिन इस बार मान के चलिए कम से कम 380 के आसपास रहे हैं तो आराम से एडमिशन। BA वाले मैक्सिमम कैंडिडेट यानी कि OBC का जनरल का छोड़ दिया जाए तो जनरल का 230 नंबर पे बना था, लेकिन OBC के सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया था। वहीं पे SC वालों के लिए भी सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया था, ST वाले और EWS वाले सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया। तो काफी यहाँ हद तक आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज और बताया है कि आप लोगों को कंप्लीट जानकारी अभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दी जाएगी कि किस कोर्स में किस दिन बुलाया गया है। यानी कि इन्होंने डेट जो ऑफलाइन काउंसलिंग का दिया है, ठीक है, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बी फार्मा के लिए कब बुलाया गया है, चाहे BSc के लिए कब बुलाया गया है या BA के लिए कब बुलाया गया है, एक स्पष्ट डेट नहीं कहा गया। हालांकि 3 दिन आपको समय मिलेगा, 3 दिन आपको समय मिलने वाला है, 30 तारीख और 31 तारीख और 1 तारीख, यानी कि ये 3 दिन आपको समय मिलने वाला है। इसी 3 दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन जाना होगा। हालांकि एक बार और यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आएगा कि आपको किस कोर्स में किस दिन मतलब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आइएगा तो सारे सर्टिफिकेट क्या है आप लोग ओरिजिनल लेके आइएगा। यानी कि आपका मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो मार्कशीट हो गया, चाहे आपका आय हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आप लोग ओरिजिनल लेके जाइएगा। क्योंकि देखिए वहां पे आपको ओरिजिनल देखा जाता है आपके डॉक्यूमेंट को, उसके बाद वहां पे 2 सेट में आपकी फोटोकॉपी यानी कि डॉक्यूमेंट की 2 सेट कॉपी कॉलेज में ले ली जाती है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे क्योंकि वहां पे चेक होता है, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट देखी जाती है। तो कोशिश आप लोग करिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट क्या है ओरिजिनल लेके जाइएगा। आधार कार्ड वगैरह, चाहे आधार कार्ड हो गया, चाहे आपका आय सर्टिफिकेट हो गया, जाति हो गया, ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, हाई स्कूल और इंटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। आप बाकी इस जो भी नोटिफिकेशन, आप देखिए इस यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दें आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे यूनिवर्सिटी का तो नाम बताया ही नहीं,
तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है। और ये यूनिवर्सिटी आपका सागर में है, यानी कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन टाइम दिया गया है। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाइएगा, काफी कम नंबर पे एडमिशन भी होता है। बाकी कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप तक जरूर दिया जाएगा, यानी कि जुड़े रहें हमारे साथ। और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। जो भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। आपकी मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं सॉल्व करूं, यानी कि आपका डाउट क्लियर कर दूं, कि कोई भी डाउट आपका न रह पाए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराने जाएं तो कोई भी अपने मन में डाउट लेके न जाएं, आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।